हे एवरीवन, माय नेम इज़ अनिल चौहान। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सिटीजनशिप के बारे में। जो इंडियन पॉलिटी का ये अगला वीडियो है, इसमें हम बात कर रहे हैं सिटीजनशिप को लेकर क्या क्या प्रोविज़न कर रखे हैं हमारे भारतीय संविधान में, उनके बारे में हम एक एक करके डिस्कशन करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले अगर हम सिटीजनशिप समझने से पहले दो महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है उनके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहला जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है हमारा वो है किसी भी देश की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है। तो दोस्तों, उस देश की जो पॉपुलेशन होती है वहाँ वो सबसे इंपॉर्टेंट होती है उस देश के लिए, किसी भी देश के लिए। ठीक है दोस्तों, अब जो पॉपुलेशन है उसमें कौन कौन आते हैं? एक तो ऑल पर्सन आते हैं, सिटीजन्स आते हैं, माइनॉरिटी आते हैं। अब इनको अपने हिसाब से अलग अलग राइट प्रोवाइड किए गए हैं। जो ऑल पर्सन है उनको जैसे हमारे कॉन्स्टी में अलग अलग राइट प्रोवाइड किए गए हैं। जैसे आर्टिकल 14 है, ये क्या है? ये सभी जो नागरिक हैं उनको मिलता है जो हमारे देश में हैं, एग्जाम्पल के तौर पर। और जो आर्टिकल 15 है अगेंस्ट टू डिस्क्रिमिनेशन, ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय जो सिटीजन है केवल उनको ही मिलता है। और एक स्पेसिफाई राइट होते हैं जिस प्रकार से आर्टिकल 29 है, ये सिर्फ और सिर्फ माइनॉरिटी को ही मिलता है। अब जो दूसरा क्वेश्चन है उसको डिस्कशन करते हैं। और दूसरा क्वेश्चन है हमारा, इंडिया किस प्रकार से बना। अब दोस्तों, आप बोल सकते हो ब्रिटिश इंडिया था, ब्रिटिश इंडिया के दो पार्ट हुए, एक पाकिस्तान बना, एक भारत बना। तो जो भारत बना वो हमारा इंडिया आज के दिन हम देखते हैं वो देश बना था। तो जिस समय भारत और पाकिस्तान बना, ब्रिटिश इंडिया का विभाजन हुआ, उस समय 10 लाख से भी ज़्यादा माइग्रेंट ने एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवास किया। ठीक है, अब प्रवास किया तो उस समय जो इम्पोर्टेंट समस्या थी वो क्या थी? वो यही थी कि सिटीजनशिप के लिए कौन क्वालिफाई करेगा। ठीक है दोस्तों, अब सिटीजनशिप के लिए कौन क्वालिफाई करेगा, ये समस्या उस समय थी। इसी को ध्यान में रखते हुए अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि जो पार्टीशन था, पार्टीशन के बाद में जो सिटीजनशिप की समस्या थी वो बाद में ही उभरी थी। अब उसका पता लगाने के लिए इन दो क्वेश्चनों का पता होना जरूरी था, क्योंकि कई जो स्पेसिफाई राइट और प्रिविलेजेस ऐसे हैं जो केवल और केवल सिटीजन्स को ही प्राप्त होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जिस प्रकार से ये हमारा जिस समय संविधान बनाया जा रहा था, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा था, उस समय हमारे सामने दो मेन चैलेंज थे। क्या क्या? एक तो टेरिटरी क्या कौन कौन सी होगी, यानी टेरिटरी डिसाइड करना, और दूसरा सिटीजन कौन कौन होंगे। ठीक है दोस्तों, अब सिटीजन के लिए मैंने आपको बताया ना कि दो क्वेश्चन समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी था। ठीक है, तो अब सिटीजन्स के लिए जो सिटीजनशिप देने के लिए हमारा जो कॉन्स्टी है वो डील करता है दो टाइप से। जो सिटीजनशिप के लिए जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 2 टाइप में डील करता है। सबसे पहले तो हमारा है कमिटमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये कमिटमेंट का अर्थ क्या होता है दोस्तों? इसका अर्थ ये होता है जब से संविधान लागू हुआ, ठीक है, तब से नागरिक हैं वे। पहली तो इसके साथ में डील करता है, यानी 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान लागू हुआ तब से ये हमारे सिटीजन्स माने जाएंगे। और दूसरा, अगर जो माइग्रेंट होके, मैंने आपको बताया दूसरे क्वेश्चन में, जो माइग्रेंट होके हमारे इंडिया में आए थे उनको नागरिकता देने के लिए क्या करेगी? पार्लियामेंट एक कानून बनाएगी 1950 के बाद में। ठीक है, और वो कानून क्या करेगा? उनको नागरिकता देगा। तो सिटीजनशिप एक्ट 1955 बनाया गया पार्लियामेंट के द्वारा, जिससे उनको नागरिकता दी गई। अब ये जो कमेंसमेंट द्वारा नागरिकता है और सिटीजनशिप द्वारा नागरिकता है, इन दोनों को पैरेलल हम समझेंगे, यानी साथ साथ लेकर चलेंगे दोनों को। ठीक है दोस्तों, ताकि हमें पता रहे कि कौन हमारे भारत का पहले से नागरिक था, कौन लोग थे, और जो कौन लोग बाद में जिनको नागरिकता दी गई उनके लिए क्या क्या प्रोविजंस हैं। तो जो हमारा कॉन्स्टी का जो पार्ट है वो सेकंड पार्ट में सिटीजनशिप डिफाइन कर रखा है, और उसमें आर्टिकल आते हैं हमारे आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक उसके अंदर इंक्लूड होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब चलिए, ये था इसका एक ब्रीफ ब्यौरा। अब बात करते हैं आर्टिकल 5 की, जो बात करता है सिटीजनशिप बाय डोमिसाइल के बारे में। अब आर्टिकल 5 के तहत अगर आपको भारत की नागरिकता लेनी है तो उसके लिए 2 शर्तें पूरी करना होती है। तो पहली जो शर्त है, यू शुड हैव ए डोमिसाइल इन इंडिया, यानी आपके पास भारत का डोमिसाइल होना चाहिए, यानी आप परमानेंट रेजिडेंस आपका भारत में होना चाहिए। इसको एक एग्जाम्पल से समझिए। अगर आपका जो पोस्टिंग हुई है कहीं श्रीलंका जैसे मान लीजिए, और वहाँ 5 साल के लिए आपकी पोस्टिंग हुई है, अब आपका जो परमानेंट एड्रेस वो है
यहाँ भारत का, यानी 5 साल बाद आपको वापस अपने परमानेंट एड्रेस पर आना पड़ेगा। तो श्रीलंका आपका डोमिसाइल नहीं होगा, आपका डोमिसाइल होगा भारत। ठीक है। और जो डोमिसाइल वर्ड है, इसको जो सुप्रीम कोर्ट के डिफरेंट केसेस में भी डिफाइन किया गया सुप्रीम कोर्ट ने। पहला तो है मोहम्मद राजा वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे, और दूसरा जो केस है प्रदीप जैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इन दो केसों में भी डोमिसाइल को अच्छे प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन किया है। और दूसरी कंडीशन जो है दोस्तों, उसमें 3 कैटेगरी दी गई है, और तीनों क्लासेस में से किसी एक का फुलफिल होना जरूरी है। तीनों नहीं, किसी एक का। जैसे या तो वो जन्म से भारत का नागरिक बन जाए, यानी उसका जन्म भारत में हुआ हो, या दूसरी जो कंडीशन है उसका जो पेरेंट्स हैं वे भारत के नागरिक हों, यानी पहले भारत के नागरिक हों, या तीसरी जो कंडीशन है वो जो व्यक्ति है वो भारत का नागरिक होना चाहिए जब से कमेंसमेंट हुआ है, या जो संविधान लागू हुआ है 26 जनवरी 1950 से 5 साल पहले वह भारत में रह रहा हो, तो उसको आर्टिकल 5 के तहत ये 2 कंडीशन पूरी करने पर भारत की नागरिकता मिल जाएगी। अब जो दूसरी आर्टिकल 5 की कंडीशन है, इसमें एक केस है डीपी जोशी वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य भारत। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया था पूरे भारत की जो डोमिसाइल है वो एक ही मानी जाएगी, अलग अलग राज्यों की कोई भी डोमिसाइल नहीं मानी जाएगी। अगला हम देखते हैं दोस्तों, आर्टिकल 6 है जो बात करता है पर्सन हु इज़ द माइग्रेंट फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया, यानी जो पाकिस्तान से इंडिया में आए थे उस समय उनकी नागरिकता की बात करता है। अब दोस्तों समझिए, पहले जो ब्रिटिश भारत था उसमें जितनी भी पॉपुलेशन थी वो ब्रिटिशर की संविधान के सब्जेक्ट थे। अब पार्टीशन हुआ और लार्ज स्केल पर माइग्रेंट एक स्थान से दूसरे स्थान पर गए। तब क्या हुआ दोस्तों, ये सिटीजन जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर गए तो इनकी नागरिकता की समस्या पैदा हुई। तो उनके साथ में डील करने के लिए हमारे भारतीय संविधान में एक आर्टिकल है, आर्टिकल 6। ये बात करता है बिफोर 19 जुलाई 1948 और आफ्टर 19 जुलाई 1948। अब ये डेट इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है दोस्तों, तो समझिए इसको। 19 जुलाई 1948 को परमानेंट सिस्टम दोनों देशों में लागू किया गया था, यानी जो 19 जुलाई 1948 से पहले जितने भी नागरिक हमारे भारत में आए थे उनको आर्टिकल 5 के तहत 2 कंडीशन फुलफिल करने पर नागरिकता मिल जाएगी। ठीक है। और आर्टिकल आफ्टर 19 जुलाई 1948 को जो भारत में आए थे उनको जो अलग कंडीशन है वो फुलफिल करने पर नागरिकता मिलेगी। ठीक है दोस्तों। अब जो आर्टिकल 5 और आर्टिकल 6 है, इन दोनों में डिफरेंट क्या है दोस्तों, ये समझिए। जो आर्टिकल 5 है वो बात करता है इंडिया की टेरिटरी में जो रह रहे नागरिक उनके बारे में, और आर्टिकल 6 बात करता है जो पाकिस्तान से इंडिया में माइग्रेंट हुए हैं वर्कर बोल रहा हूँ, जो नागरिक उनके बारे में। ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं इनकी जो कंडीशन है उनके बारे में। आर्टिकल 6 में जो कंडीशन दे रखी है बिफोर 1978 से पहले, ये 2 कंडीशन दे रखी है। अगर इनको फुलफिल करते हैं तो कमेंसमेंट इंडिया जो कमेंसमेंट हुआ था, यानी जब से संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 से पहले, उनको नागरिक मान लिया जाएगा। जो पहली कंडीशन है उनके माता पिता या उनके दादा दादी में से किसी का जन्म भारत में हुआ हो, और दूसरी जो माइग्रेंट की जो डेट फिक्स की गई थी उससे पहले वो भारत में आ गए हों। अब आर्टिकल 6 की जो दूसरी कंडीशन है वो देखते हैं। आफ्टर 19 जुलाई 1948 के बाद में जितने भी लोग भारत में आए थे उनको ये कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेंगी, तब आर्टिकल 6 के तहत वो भारत की नागरिकता ले सकते हैं। इसमें पहली जो कंडीशन है उसमें जो पेरेंट्स हैं या फिर दादा दादी हैं उनमें से किसी एक को क्या होना चाहिए, भारत में जन्म होना चाहिए उनमें से। और दूसरी जो कंडीशन है वो क्या है, वो वापस या इंडिया में स्टल्ड हो गया हो जो पार्टीशन है उसके बाद। और तीसरी कंडीशन दोस्तों ये बताती है कि वह नागरिक जो आर्टिकल 6 के तहत नागरिकता लेना चाहता है वो 6 महीने जो परमिट सिस्टम की डेट 19
जुलाई 1948 जो डिसाइड हुई है उससे 6 महीने पहले भारत में रह रहा हो, तब उसको इसके तहत नागरिकता मिल जाएगी। अब चौथी कंडीशन जो है, उसने अपना एप्लीकेशन सबमिट कराया हो कहाँ पर, रजिस्टर जो नागरिकता रजिस्ट्रार ऑफिस है उसमें। और जो पांचवी कंडीशन, वो उसको उस ऑफिसर ने एज ए सिटीजन रजिस्टर कर लिया हो। ठीक है, तो ये आर्टिकल 6 की कंडीशन है। अब देखते हैं हमारा आर्टिकल 7, जो बात करता है वह व्यक्ति जो भारत से पाकिस्तान माइग्रेट कर चुके हैं उनके बारे में बात करता है। तो बेसिकली हमने देखा जो आर्टिकल 5 और 6 हैं वो हमें जो नागरिकता देने की बात करते हैं। जो बाहर से आए हैं, आर्टिकल 6 उन्हें नागरिकता देता है, और जो इंडियन टेरिटरी के लोग हैं उनको आर्टिकल 5 के तहत नागरिकता मिलती है। लेकिन आर्टिकल 7 उन दोनों को ओवरराइड करता है। क्योंकि जो पाकिस्तान से इंडिया से जो पाकिस्तान में माइग्रेट कर चुके हैं 1 मार्च 1947 से पहले उनको भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। बेशक ही उनको आर्टिकल 5 और 6 के तहत उनको नागरिकता मिल चुकी हो, लेकिन आर्टिकल 7 में उनको ओवरराइड कर देगा, यानी खत्म कर देगा उनकी नागरिकता। यही प्रोविजन है दोस्तों आर्टिकल 7 का, जो उन दोनों को ओवरराइड करता है। और अगला जो आर्टिकल 7 के तहत जो नागरिकता मिलती है वो जो पाकिस्तान से इंडिया में वापस आए हैं 1 मार्च 1947 से पहले बाद, जितने भी लोग जो पाकिस्तान से वापस इंडिया में आए हैं, ठीक है, उनको नागरिकता प्रदान करता है कुछ टर्म्स एंड कंडीशन फुलफिल करने के बाद। वो देखते हैं क्या क्या है कंडीशन। अब देखिए जो आर्टिकल 7 में कंडीशन दी हुई है, ये पहला, आप या फिर आपके माता पिता या दादा दादी में से किसी का जन्म भारत में हुआ हो। दूसरी जो कंडीशन है वो वापस परमानेंटली रिसेटल्ड होने के लिए इंडिया में आया हो। और तीसरी कंडीशन क्या है, ये है वो हमारे जो डेट दे रखी थी 1 मार्च 1947 से बाद यहाँ पर 6 महीने के लिए भारत में रुका हो। और तीसरी जो कंडीशन हमारी वो है उसने एक एप्लीकेशन सबमिट कर रखी हो कहाँ पर, रजिस्ट्रेशन ऑफिस में, और जो रजिस्टर्ड जो ऑफिस में जो अधिकारी है उसने उसको एज ए नागरिक रजिस्टर्ड कर लिया हो, यानी सिटीजनशिप उसको उसकी एज ए सिटीजन उसको रजिस्टर कर लिया हो। ये 5 कंडीशन फुलफिल करने के बाद आर्टिकल 7 के तहत नागरिकता मिल जाती है। अब बात करते हैं दोस्तों आर्टिकल 8 की, जो बात करता है उन लोगों की सिटीजनशिप की जो है तो भारतीय मूल के यानी इंडियन ओरिजिन के, लेकिन रह रहे हैं आउटसाइड इंडिया में, उनको नागरिकता देने के लिए आर्टिकल 8 में प्रोविज़न किए गए हैं। अब आर्टिकल 8 में उन लोगों के लिए प्रोविज़न है जो पाकिस्तान को छोड़कर किसी भी अन्य कंट्री में वहाँ पर रह रहे हैं, उनके नागरिकता के बारे में प्रोविज़न है। और 2 कंडीशन ये दे रखी है, इनको फुलफिल करने के बाद में उनको भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। पहली कंडीशन है या तो वह खुद या उनके पेरेंट या उनके ग्रैंड पेरेंट का जन्म अनडिवाइडेड इंडिया जो है उसमें हुआ हो, यानी ब्रिटिश भारत में उनका जन्म हुआ हो। और दूसरी जो कंडीशन है, उनको उस देश में जिस देश में वो रह रहे हैं वहाँ पर उनको एज ए इंडियन सिटीजन रजिस्टर्ड कर रखा हो, यानी उन देशों ने उसको इंडिया का सिटीजन रजिस्टर कर रखा है जो अनडिवाइडेड इंडिया है, तो उनको क्या मिल जाएगी, आर्टिकल 8 के तहत यहाँ की नागरिकता मिल जाएगी। ठीक है, अब अगला आर्टिकल देखते हैं, आर्टिकल 9, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 9 है, वो बात करता है किसको नागरिकता नहीं मिलेगी, यानी सिटीजनशिप किसको नहीं मिलेगी। तो जिसने वॉलेंट्री किसी फॉरेन स्टेट की सिटीजनशिप अक्वायर कर ली है तो उसको भारत की नागरिकता नहीं दी जाएगी। यानी अगर किसी ने 26 जनवरी 1950 से पहले किसी और देश की नागरिकता ले ली है तो वो भारत की नागरिकता के लिए नागरिकता लेने के लिए एलिजिबल नहीं होगा। और आर्टिकल 10 बात करता है कंटिन्यूटी ऑफ सिटीजनशिप, यानी जो आपने आर्टिकल 5, 6, 7, 8 में जो नागरिकता ले ली है उसको कंटिन्यू करने के लिए ये आर्टिकल 10 पावर देता है पार्लियामेंट को कि जो सिटीजनशिप है उस पर लॉ बनाने के लिए पार्लियामेंट को ये पावर देता है कि आपकी जो नागरिकता है उसको कंटिन्यू किया जा सकता है। और उसी के तहत ये आपकी जो नागरिकता है उसको रद्द भी कर सकते हैं और उसको बनाए आगे बढ़ा भी सकते हैं। ठीक है दोस्तों।
अब बात करते हैं दोस्तों आर्टिकल 11 की, जो पार्लियामेंट टू रेगुलेट दैट राइट ऑफ सिटीजन, यानी जो आर्टिकल 11 है ये पार्लियामेंट को पावर देता है किस चीज़ की, वो सिटीजनशिप पर लॉ बना सकते हैं। कब से? जब से कमिटमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी 26 जनवरी 1950 से, जब से हमारा संविधान लागू हुआ है उसके बाद से पार्लियामेंट लॉ बना सकती है आर्टिकल 11 के तहत। किस पर? सिटीजनशिप पर। सिटीजनशिप देने के लिए, यानी उसको सिटीजनशिप खत्म भी कर सकती है पार्लियामेंट और रिवोक भी कर सकती है। ठीक है, जो आर्टिकल 5, 6, 7, 8 के तहत हमने नागरिकता ली है उसको। तो यह था दोस्तों सिटीजनशिप का पार्ट, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट सेकंड, जिसमें बात कर रहे थे हम सिटीजनशिप के बारे में, और हमने देखे सिटीजनशिप से संबंधित जितने भी डिफरेंट आर्टिकल थे उनके बारे में हमने इस वीडियो में जाना। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन जो सिटीजनशिप एक्ट 1956 बनाया गया था उसके बारे में। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर लिसनिंग।